20 सेकंड से। नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने आपको भूगोल की श्रृंखला में पढ़ाया था। सर्वप्रथम जो पहला चैप्टर था वो था आपका, कौन सा चैप्टर था आपका? भारत की भौगोलिक अवस्थिति। उसमें हमने आपको समझाया कि भारत का जो देशांतरी विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत के अंदर होकर जो अंतर्गत है, भारत के अंदर होकर जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है, मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। अगर आप कमेंट में करेंगे रिवाइज करने के लिए तो मैं रिवाइज कर दिया करूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो छोटा बने इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने आपको पढ़ाया था कि विश्व पटल पर देशांतरी रेखा कैसी होती है, अक्षांश रेखा कैसी होती है। उसी के साथ आज हम सेकंड चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है, उसको लेकर चलेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है आज का भारत के द्वीप, ठीक है, भारत के द्वीप। चैप्टर नंबर रहेगा 2 आपका, चैप्टर नंबर 2 भारत के द्वीप, ठीक है। द्वीप, ठीक है। द्वीप और प्रायद्वीप और महाद्वीप में आपको कन्फ्यूजन रहता होगा, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे आप देखें, हम यहाँ लिख रहे हैं आपको द्वीप, एक पहला, दूसरा होता है आपका प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। तीसरा होता है महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब देखें आप, जो द्वीप होता है ऐसा स्थल, ऐसा छोटा स्थल, भूखंड, ठीक है, भूखंड का वह छोटा स्थल, ठीक है, भूखंड का वह छोटा स्थल जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है आपका? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। हो सकता है आपको ये नक्शे पर तो दिखाई भी ना दे, ऐसे छोटे छोटे बने होंगे आपके, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे, लेकिन ये चारों ओर पानी से घिरा रहता है। एक छोटा द्वीप है, मान लीजिए इतना बड़ा, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। भूमि का छोटा खंड, ठीक है, छोटा टुकड़ा चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। वहीं देखिए आप, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप के संदर्भ में बात करें तो आप पाएंगे कि ऐसा भू स्थल, ठीक है, जिसके ओर तीनों ओर, जिसका हिस्सा तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, यहीं पे देखिए आए, आपको देखें तो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। कौन सा है? पश्चिम में देखेंगे आप तो पश्चिम में आपका अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर, ठीक, अरब सागर पड़ता है। यहाँ देखें दक्षिण में तो हिंद महासागर है, आपका हिंद महासागर है, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, नाम खाड़ी है लेकिन है सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो ये तीनों ओर कैसा है? पानी से घिरा हुआ है, तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो जो ऐसा भूखंड, ऐसा भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो हम जब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत को जब मैदानी भागों में बांटेंगे, भारत के जो विभाजन करेंगे तो उसमें एक भाग आपका भारतीय प्रायद्वीप भी आएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपका। अब बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। हिंद महासागर ही है ये पूरा, हिंद महासागर जो है इसी को, इस प्रायद्वीप ने त्रिभुजाकार जो आकृति, इसी ने दो खंडों में महासागर को बांट दिया है, ठीक है,
बांट दिया है, इसलिए यही हिंद महासागर का नाम बंगाली खाड़ी पूरब पड़ता है और पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। ठीक, यही बात की जाए महाद्वीप की, तो महाद्वीप के संदर्भ में बात करें आपकी, तो महाद्वीप किसे कहते हैं? आप देखें, एक ऐसा भूखंड, ऐसा विशाल भूखंड, ठीक है। जैसे आप मान लें हम ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाएं, छोटा मोटा सा ऑस्ट्रेलिया बनाएं, तो आप देखेंगे ऐसे करके आप ऑस्ट्रेलिया के मैप पे जाएं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो ऐसा विशाल भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, जल राशि हो, ठीक है, चारों ओर पानी पानी हो और बहुत बड़ा विशाल भूखंड हो, तो वो क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है, उसको महाद्वीप कहते हैं। तीनों बात समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आप देखें यहाँ पर जो द्वीप हैं उनका निर्माण भारत के संदर्भ में देखें तो कैसे कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ पर द्वीप हैं। आप देखें, जो हिमालय पर्वत है ना, ये हिमालय पर्वत ऐसे जाता है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है। आगे जाकर यही जो हिमालय पर्वत है ऐसे दक्षिण में मुड़ जाता है और यही जो मुड़कर जो समुद्र में डूब जाता है, उसके बाद थोड़े थोड़े टापुओं के रूप में निकल आता है। उसी को हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, ठीक है, द्वीप समूह कहते हैं। और आगे चलें तो ये जो पर्वत है आगे चल के ये इसको म्यांमार की सीमा निर्धारण करने में भूमिका निभाता है। तो म्यांमार में इसको बोलते हैं अराकान योमा। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये हिमालयी जो श्रृंखला है उसका भाग है, ठीक है, हिमालय श्रृंखला है उसका भाग है, ठीक है ना। यहाँ देखें आप, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है, इसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल आपका ये रहा, देखो अभी समझा रहा था आपको, इंडियन ओशियन आपका ये रहा और अरेबियन सी अरब सागर ये रहा आपका, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, आगे चलें, अब अंडमान निकोबार की बात करते हैं। ठीक, देखेंगे आप, ये हमारा भारत है और भारत के जो हमने बताया था ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसी का बड़ा रूप हमने यहाँ पर लिया है, आपको दिखाते हैं। देखें आप, अंडमान निकोबार में दो जो भाग हैं, एक है अंडमान और एक है निकोबार। इन दोनों के बीच एक चैनल है, उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पेपर में धुआंधार तरीके से पूछा जाता है, भर भर के आता है कि अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है। तो ये 10 डिग्री चैनल पाया था। 10 डिग्री चैनल क्या है? कोई चैनल नाम नहीं है, ये अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। कौन सी है? अक्षांशीय रेखा है, जो हमने आपको कल समझाई थी। पृथ्वी पर एक भूमध्य रेखा होती है, फिर कर्क रेखा है ऊपर, फिर नीचे मकर रेखा है। तो ये 23.5 पर है उत्तर में, ठीक है, और नीचे ये आपका 23.5 दक्षिण में मकर रेखा है। तो ऐसे अगर यहाँ से 0 से भूमध्य रेखा 0 डिग्री पड़ती है, आगे जाएंगे तो यहाँ 10 पड़ेगा, तो ये वही डिग्री ऐसे करके लाइन चल रही है। अंडमान निकोबार को पढ़ने से पहले हम ऊपर पढ़ेंगे अंडमान, ठीक है। अंडमान के 4 भाग हैं। 4 भाग वो कौन कौन से? पहला है आपका, ठीक है, उत्तरीय अंडमान, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। और उसके ऊपर जाएं तो एक द्वीप है कोको द्वीप, ठीक है, कोको द्वीप। कोको चैनल है, जो कोको चैनल जो है ये म्यांमार का एक हिस्सा है और म्यांमार से भारत के जो द्वीप हैं इनको अलग करने में कोको द्वीप अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर प्रश्न आए म्यांमार और अंडमान निकोबार के मध्य, म्यांमार और अंडमान निकोबार के मध्य कौन सा चैनल पाया जाता है, तो कोको चैनल पाया जाता है, ठीक है। उत्तरीय जो अंडमान है, इसी के इधर देखेंगे आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये नारकोंडम लिखा हुआ है आपके पास। नारकोंडम क्या है? एक ज्वालामुखी है। क्या है?
एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, लेकिन ये कैसा ज्वालामुखी है? सोया हुआ, सुषुप्त है, सोया हुआ है, लेकिन कब जाग जाए यही पता नहीं, ये निश्चित है। ठीक, अगर ये हो गया। दूसरा द्वीप है आपका ये मध्य अंडमान। कौन सा द्वीप है आपका? मध्य अंडमान, ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, और ये देखिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मध्य अंडमान। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। वहीं देखें आप कि इसके इधर सामने देखें तो ये है बैरन द्वीप। कैसा है? बैरन द्वीप। यहीं पर एक पाया जाता है ज्वालामुखी आपका बैरन ज्वालामुखी, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब आज भी इसमें उद्गार होता रहता है, आज भी इसमें जो राख वगैरह है, जो लावा वगैरह है, वो उद्गोलित होता रहता है। ठीक, यहीं आई आपके, ये है आपका मध्य अंडमान। ठीक, ये मध्य हो गया, और ये आपका आ गया दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान पर ही है इस अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इस पूरे की। ठीक है, यहाँ से लेके ये अंडमान निकोबार है, उसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक द्वीप है नील द्वीप, ये है नील द्वीप। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम अब कर दिया है, क्या है? स्वराज द्वीप। इसका हैवलॉक का नाम कर दिया। देखो दो द्वीप है यहाँ पर, हैवलॉक और नील द्वीप। हैवलॉक का नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप, और नील जो है नील द्वीप है, इसका नाम कर दिया गया है आपका शहीद द्वीप। क्या कर दिया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। यहीं पर एक द्वीप और है रॉस द्वीप। ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ टाइपिंग में, तो रॉस द्वीप है, उसका नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, हैवलॉक, नील और रॉस द्वीप। ठीक, और दक्षिण अंडमान के निकोबार के नीचे चलें और लिटिल अंडमान, ये दिख रहा है आपको, और ये दक्षिण, इसके बीच में एक पास है, उसका नाम है दक्कन पास। कौन सा पास है? दक्कन पास। तो प्रश्न आता है दक्कन पास किस किस के बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य पड़ता है आपका दक्कन पास। वहीं चलें लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये कार है ना, ये लिटिल अंडमान है, इसी के मध्य पड़ता है ये 10 डिग्री चैनल। जब एग्जामिनर को जो परीक्षा हमारी लेते हैं, उनको जब कठिन प्रश्न पूछना होता है ना, तो वो ये नहीं पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है। जब सस्ता पूछता है, सरल पूछता है, तो बोलता है किस किस के बीच है, तो आप बताओ अंडमान और निकोबार के मध्य। लेकिन जब घुसकर पूछता है, अंतर गहराई में जाता है, तो पूछता है निम्नलिखित में से किन द्वीपों के अंतर्गत 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, तो ऑप्शन में होगा लिटिल अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दो द्वीपों के बीच पाया जाता है। आप देखें कार निकोबार के नीचे जाएंगे आप, तो एक चैनल है सोमबेरेरो। ठीक है, सोमबेरेरो चैनल, ये लिटिल जो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य पाया जाता है। ठीक है ना, इसके नीचे है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के पास पाया जाता था इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है, यहाँ आप देखें उत्तर में जम्मू कश्मीर है, यहाँ एक जगह है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, और दक्षिण में है यहाँ इसके नीचे। ठीक है, हमने आपको बताया कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यहाँ देखें आप, हमने बताया था यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर जाएं तो आपका 36 डिग्री 36 डिग्री 37 ही था, 37 डिग्री 6 मिनट था। ठीक है, तो इसके नीचे ही ये अंडमान निकोबार है ना, ये इसके नीचे एक इंदिरा पॉइंट, ये पॉइंट पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट था, लेकिन 2004 के समथिंग सुनामी आई थी, उसमें ये इंदिरा पॉइंट डूब गया। ठीक, आगे चलें तो
भारत के जो द्वीप हमने आपको बताया अभी, एक लक्षद्वीप भी है, ठीक है। कौन सा है? लक्षद्वीप भी है। आप देखें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक द्वीप, ये वही है, ये द्वीप समूह है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और ये कैसा केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मुंबई हाई बॉम्बे जो है, ये भी एक क्या है? द्वीप है। आगे चलें, ये देखिए, ये हमने आपको अभी जो बताया था उसका ये अंडमान निकोबार का छोटा सा यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है नारकोंडम, ठीक है। बैरन ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। हैवलॉक द्वीप, ये यहाँ पर देखें, ठीक है, स्वराज नाम रख दिया इसका। ये नील द्वीप है, इसका नाम रख दिया गया क्या है? शहीद द्वीप। आगे देखें, महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में। भारत का दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका? ये भी यहीं पड़ता है, सबसे दक्षिण में भारत के संदर्भ में देखें तो। DRDO मिसाइल परीक्षण स्थल घोषित, यहाँ पर रटलैंड जो द्वीप है, ये DRDO द्वारा क्या है? ये मिसाइल परीक्षण घोषित कर दिया गया है, ठीक। आगे चलें, और जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, आपने देखे, अभी हमने बता दिया आपको। अब देखें, एक नदी यहाँ से बहते हुए और इसमें प्रवेश करती है ऐसे। जब ये नदी अंदर आती है तो दो धाराओं में बट जाती है ऐसे करके, और बीच में जो पार्ट है, यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पर इसका नाम भी क्या है? माजुली गांव है यहाँ पर, और माजुली द्वीप है। वहीं देखिए, गंगा नदी जब बहती हुई जाती है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से होते हुए सीधी सीधी बिहार बंगाल में होके, तो यहाँ दो धारा बनाती है। इसमें एक धारा जो कहलाती है वो हुगली नदी कहलाती है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे क्या है? कोलकाता आपका बंदरगाह है। कोलकाता जो बंदरगाह है वो समुद्री बंदरगाह नहीं है, वो नदी बंदरगाह है, ठीक है ना। यहीं पर ये गंगा नदी दो द्वीपों का निर्माण करती है, न्यू मूर द्वीप और एक आपका गंगा सागर द्वीप, जिसको सागर द्वीप बोलते हैं नॉर्मल। इस गंगा सागर द्वीप के ही कारण यहाँ पर सागर मेला का निर्माण होता है, आयोजन होता है अर्थात। तो ये वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। आप देखेंगे यहीं पे ये अब्दुल कलाम जो द्वीप लिखा हुआ है, इसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप। कौन सा था? व्हीलर द्वीप। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यह द्वीप पड़ा हुआ है, मतलब बना हुआ है, ब्राह्मणी नदी से यहाँ से निकलती है। और यहाँ पर क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप जो है, इसका नामकरण कर दिया गया व्हीलर द्वीप का। यहीं से मिसाइलें भी आपके प्रक्षेपित होती हैं। आप देखें यहाँ पर, ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ही पाया जाता है। एक क्या है? होप द्वीप। कौन सा द्वीप है? होप द्वीप। आगे चलें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है पुलकिट लेक। उस पुलकिट लेक में श्री हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। आगे देखें तो आप पाएंगे पम्बन द्वीप, तमिलनाडु में है पम्बन द्वीप, और ये आर्थिक तौर पर बहुत ही अच्छा द्वीप है और बहुत ही सकारात्मक है। यहाँ पर मछली जो व्यवस्था है, जो आपका मछली उत्पादन है, मछली पकड़ना मछुआरेदार होता है, इस पम्बन द्वीप के सारे लोग मछली पकड़ते हैं। और ये किन के पीछे है? ये देखो, श्रीलंका और भारत के मध्य पम्बन द्वीप है। अगर प्रश्न में आए तो यहाँ भी लगा दो। पाक जल संधि इन दोनों को अलग करती है, भारत और आप इसको श्रीलंका को, ठीक है। लक्षद्वीप हो गए। लक्षद्वीप में कुल 36 आपके क्या हैं? द्वीप हैं, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप जो आपको यहाँ पाया जाता है, वेलिंगटन द्वीप केरल में। और वेलिंगटन एक क्या है? प्रतियोगिता है, नाव की प्रतियोगिता, वो यहीं होती है केरल में।
सॉल्सेट ये आपका पाया जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है सॉल्सेट। खादिया बेट और आपका औलिया बेट, इनका जो नामकरण है ये आपका जो खाड़ी है खंबाती खाड़ी, यहाँ पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो आज भारत के जो द्वीप थे उनके संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आपको अगर मेरी जो मेहनत पसंद आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या चीज़ें और मुझसे चाहत रखते हैं जिनको मैं